अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा है कि जब हम रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो उस वक्त अगर हमारी जुबां पर दरूद शरीफ हो तो उसका अंजाम क्या होगा? क्या अल्लाह ताला उस बंदे को उसी हालत में उठा ले? क्या फरिश्ते उसे उस सोने वाले के पास दुआएं भेजते हैं? तो आज की ये दास्तान, ये बयान आपको रुला देगा और आपकी जिंदगी बदल देगा इंशाअल्लाह। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। सोचिए, एक बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन कहने से 10 रहमतें। अगर कोई शख्स बिस्तर पर लेटे लेटे नींद में डूबने से पहले दरूद शरीफ पढ़ ले तो उसकी रात कैसी होगी। हदीस शरीफ में आता है कि इंसान जब सोने जाता है तो उसके पास फरिश्ते आते हैं। अगर वो जिक्र करता है तो फरिश्ते पूरी रात उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। अगर वो गाफिल सोता है, शैतान उसके पास आता है और उसके कान में फूंकता है। अब सोचिए, जिसने बिस्तर पर दरूद पढ़ा उसकी रात कैसी होगी और उसके पास फरिश्ते होंगे, उसके कानों में रहमत की फुसफुसाहट होगी, उसके दिल पर सुकून का नूर बरस रहा होगा। तो एक बूढ़े शख्स का वाकया मैं आपको बताती हूँ। एक बूढ़ा शख्स था, वो हर रात बिस्तर पर जाने से पहले 100 बार दरूद शरीफ पढ़कर सोया करता था। जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसके बेटे ने गवाही दी कि उसके चेहरे पर नूर था, होठों पर दरूद था। लोग हैरत में थे कि मौत के वक्त इंसान डर जाता है, लेकिन ये शख्स मुस्कुराते हुए चला गया। उसकी बीवी रोते हुए बोली, ये है बिस्तर पर दरूद पढ़ने का नतीजा। तो पूरी जिंदगी जिसने नींद से पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद किया, आज मौत के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी मदद के लिए आए हैं। तो सोचने वाली बात, हम हर रोज बिस्तर पर जाते हैं, कभी मोबाइल चलाते हैं, नींद आती है, कभी गाने सुनते हैं, नींद आती है, कभी बुरे ख्यालों में डूब जाते हैं। लेकिन अगर उसी नींद से हमें मौत आ जाए तो हमारा क्या हाल होगा? अगर दरूद शरीफ हमारी जुबां पर होगी तो कब्र का पहला लम्हा आसान हो जाएगा। अगर गफलत हमारी जुबान पर होगी तो अजाब से बचना मुश्किल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मा है। इस दिन मुझ पर दरूद ज्यादा पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। अगर जुम्मे के दिन दरूद इतना बड़ा दर्जा रखता है तो रात के अंधेरे में बिस्तर पर लेटकर पढ़ा जाने वाला दरूद कितना मकबूल होगा। कई बुजुर्ग उलेमा ने लिखा है कि जो शख्स नींद से पहले दरूद पढ़ता है उसकी मौत आसान होती है। उसकी रूह फरिश्ते बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। उसका चेहरा कब्र में नूर से चमकता है। और सबसे बड़ी बात, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफारिश उस पर फर्ज हो जाती है। तो एक जवान का वाकया मैं आपको सुनाती हूँ। एक जवान लड़का था जो गुनाहों में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उससे कहती, बेटा चाहे कुछ भी करो लेकिन सोने से पहले दरूद पढ़ लिया करो। लड़का माँ की बात मानता था। जब उसकी मौत का वक्त आया तो लोगों ने देखा कि उसका चेहरा ताज्जुब से भर गया है। लड़ लड़के ने कहा, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला दिखाई दे रहे हैं। वो मेरे पास आए हैं और कह रहे हैं कि तू गुनहगार था, लेकिन तू हर रात हमें याद करता था, इसलिए आज हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और फिर उसकी रूह निकल गई दरूद शरीफ की बरकत से। तो कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसकी फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो।
اس آیت سے معلوم ہوا کہ درود صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ خود درود بھیج رہا ہے تو بستر پر لیٹے انسان کے لیے کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ نیند سے رسول پہلے کی اللہ صلی دعا۔ اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں۔ اگر کوئی انسان یہ دعا اور ساتھ میں درود شریف پڑھ لے تو اس کی رات عبادت میں گنی جاتی ہے۔ اگر کوئی بستر پر گناہ کر کے ڈوب کر سو جائے تو فرشتے کہتے ہیں، ہائے افسوس، یہ اللہ کا بندہ نیند سے پہلے اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکا۔ اس کی رات اندھیری ہو جاتی ہے، اس کی روح بے چین رہتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میرے پاس پہنچایا جاتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو سوچئے، قبر کی تنہائی میں جب کوئی آپ کا نام لے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے لیے دعا کرے، یہ کتنا بڑا سکون ہے۔ تو اے اللہ، ہمیں ہر رات بستر پر جانے سے پہلے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہماری زبان پر درود ہو، ہماری قبر روشن ہو، ہماری روح کو سکون ملے اور حشر کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو، موبائل لے کر سونا موت کی بدبختی ہے، گانے سن کر سونا قبر کا اندھیرا ہے، لیکن درود شریف پڑھ کر سونا جنت کا نور ہے۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سپورٹ کریں، اینڈ آپ کمنٹ کر کے بتایا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔